बोले भगवान श्री कृष्ण की जय। गुरु नारायण भगवान की जय। हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में आई हुई स्तुतियों को पढ़ रहे हैं। तो आज भगवान की एक स्तुति और पढ़ेंगे जो नागपत्नियों ने भगवान की स्तुति की थी, और उसके बाद जो है कालिया पर जो भगवान ने कृपा की, और नागपत्नियों के बाद कालिया नाग ने भी जो है भगवान की स्तुति की थी। तो इनको हम जो है इस अध्याय में पढ़ेंगे। 16वें अध्याय में, 10वें स्कंद के 16वें अध्याय में ये दोनों स्तुति आती हैं। तो इसकी थोड़ी सी प्रस्तावना को भी पढ़ लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि महाविषधर काले नाग ने यमुना जी का जल विषैला कर दिया है। तब यमुना जी को शुद्ध करने के विचार से उन्होंने वहाँ से उस सर्प को निकाल दिया। तो भगवान जो है अपने एक दिन यमुना जी के किनारे गए, तो वहाँ पर देखा कि कालिया नाग ने जो है यमुना जी में एक कुंड बना करके उसमें वो विषैला सर्प जो है रहता था, और उसके कारण जो है उसका जो जल था वो खोलता रहता था हर समय। और इतना विषैला था वो कि यदि कोई पक्षी ऊपर से भी उड़ता था वो भी झुलस कर जो है उसमें गिर जाता था। भगवान जो है कदम के एक पेड़ पर चढ़ गए और उस यमुना जी के उस दूषित जल को शुद्ध करने के लिए और कालिया नाग को वहाँ से निकालने के लिए भगवान ने जो है यमुना जी में छलांग लगा दी। तो जब छलांग लगाई भगवान ने, तो कालिया नाग को बड़ा क्रोध आया, और वो उसने कहा कि मेरे जल में, मेरे कुंड में जो है कौन प्रवेश कर गया और इस तरह से मेरी अवहेलना कर रहा है। तो आया, उसने भगवान को कई जगह जो है डस भी लिया, और उसने भगवान को जो है अपने नागपाश से जो है बांध लिया, और एक मुहूर्त तक जो है भगवान जो है उसके पास में बंधे रहे। इधर जो है जब ब्रजवासियों को भगवान श्री कृष्ण के माता पिता और जो दूसरे ग्वाल बाल साथी लोग थे बलराम जी, वो सब पता चला। बलराम जी तो खैर भगवान के बारे में सब कुछ जानते थे, वो इस बात से ना कुछ घबराए ना कोई चिंतित हुए। वो तो भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव को जानते थे। तो सब यमुना जी के किनारे आए, और भगवान ने जब देखा कि मेरे सब जो हैं, जो मेरे ही आश्रित हैं, सब मेरे नागपाश में बंधने से जो है परेशान हो रहे हैं और दुखी हो रहे हैं, तो उन्होंने जो है अपने शरीर को खूब मोटा बना लिया, जिससे उसका नागपाश का जो है वो नाग का जो है वो शरीर जो है अपने को फुला लिया भगवान ने, और वो बंधन से जो है नागपाश का बंधन छूट गया, और वो भगवान जो है उसके मस्तक पर जो है सवार हो गए, और जो भी वो सिर उठा था उस सिर को जो है भगवान दबाने लगे, और भगवान ने वहाँ बड़ा सुंदर नृत्य किया। और भगवान के जो पार्षद हैं वो भी जो है उन्होंने देखा कि भगवान जो है नृत्य करना चाहते हैं, तो वो भी सब जो है अपना ढोल बाज मृदंग वगैरह सब ले करके आ गया। भगवान ने नाग के फनों पर जो है जो सिर थे उसके बहुत सुंदर नृत्य किया, और उसके बाद जो है जिस सिर को वो उठाता था उसी को दबा देते थे, और जब उसके सिर पर पूरे पे मनियाँ थी, तो उन वनियों से भगवान के चरण तल जो है वो बहुत सुंदर दिखाई दे रहे थे। और इस प्रकार जो है जब उसको किया तो, और उसका शरीर पूरा टूटने लगा नाग का, तो वो भगवान की शरण में गया। उसने कहा कि अब जो है कोई तरीका नहीं बचा है मेरे प्राण बचाने का। तो भगवान की शरण में गया, और उसी समय जो है उसकी पत्नियों ने जो है उसकी जब दशा देखी, तो सबसे पहले वे भगवान की शरण में गई। तो यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। अपने पति की यह दशा देखकर
भगवान श्री कृष्ण के उदर में संपूर्ण विश्व है, इसलिए उनके भारी बोझ से कालियानाग के शरीर की एक एक गांठ ढीली पड़ गई। उनकी एड़ियों की चोट से उसके छत्र के समान फन छिन-भिन हो गए। अपने पति की यह दशा देखकर उसकी पत्नियां भगवान की शरण में आई। वे अत्यंत आतुर हो रही थी। भय के मारे उनके वस्त्राभूषण अस्त व्यस्त हो रहे थे और केश की चोटियां भी बिखर रही थी। उस समय उन साध्वी नाग पत्नियों के चित्त में बड़ी घबराहट थी। अपने बालकों को आगे करके वे पृथ्वी पर लौट गई और हाथ जोड़कर उन्होंने समस्त प्राणियों के एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण को शरणागत वत्सल जानकर अपने अपराधी पति को छुड़ाने की इच्छा से उन्होंने उनकी शरण ग्रहण की। तो दंड अपने बच्चों को भी लिटा लिया और अपने आप भी दंडवत प्रणाम किया भगवान को, और जो है भगवान की शरण में गई और जो है भगवान से प्रार्थना, ये स्तुति जो है वो करने लगी। नाग पत्नियों ने कहा, प्रभु आपका यह अवतार ही दुष्टों को दंड देने के लिए हुआ है, इसलिए इस अपराधी को दंड देना सर्वथा उचित है। आपकी दृष्टि में शत्रु और पुत्र का कोई भेदभाव नहीं है, इसलिए आप जो किसी को दंड देते हैं वह उसके पापों का प्रायश्चित कराने और उसका परम कल्याण करने के लिए ही। आपने हम लोगों पर बड़ा ही अनुग्रह किया, यह जो आपका कृपा प्रसाद ही है, क्योंकि आप जो दुष्टों को दंड देते हैं उससे उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस सर्प के अपराधी होने में तो कोई संदेह ही नहीं है। यदि यह अपराधी न होता तो इसे सर्प की योनि ही क्यों मिलती। इसलिए हम सच्चे हृदय से आपके इस क्रोध को भी आपका अनुग्रह ही समझती हैं। अवश्य ही पूर्व जन्म में इसने स्वयं मान रहित होकर और दूसरों को सम्मान करते हुए कोई बहुत बड़ी तपस्या की है, अथवा सब जीवों पर दया करते हुए इसने कोई बहुत बड़ा धर्म किया है। तभी तो आप इसके ऊपर संतुष्ट हुए हैं, क्योंकि सर्व जीव स्वरूप आपकी प्रसन्नता का यही उपाय है। भगवान, हम नहीं समझ पाती कि यह इसकी किस साधना का फल है जो यह आपके चरण कमलों की धूल का स्पर्श पाने का अधिकारी हुआ है। आपके चरणों की रज इतनी दुर्लभ है कि उसके लिए आपकी अर्धांगिनी लक्ष्मी जी को भी बहुत दिनों तक समस्त भोगों का त्याग करके नियमों का पालन करते हुए तपस्या करनी पड़ी थी। प्रभु, जो आपके चरणों की धूल की शरण ले लेते हैं वे भक्तजन स्वर्ग का राज्य या पृथ्वी की बादशाही नहीं चाहते। न वे रसातल का ही राज्य चाहते और न तो ब्रह्मा का पद ही लेना चाहते हैं। उन्हें अनीम आदि योग सिद्धियों की भी चाह नहीं होती, यहाँ तक कि वे जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले कैवल्य मोक्ष की भी इच्छा नहीं करते। स्वामी, यह नागराज तमोगुनी योनि में उत्पन्न हुआ है और अत्यंत क्रोधी है, फिर भी इसे आपकी वह परम पवित्र चरण रज प्राप्त हुई जो दूसरों के लिए सर्वथा दुर्लभ है, तथा जिसको प्राप्त करने की इच्छा मात्र से ही संसार चक्र में पड़े हुए जीव को संसार के वैभव संपत्ति की तो बात ही क्या, मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। प्रभु, हम आपको प्रणाम करती हैं। आप अनंत एवं अचिंत्य ऐश्वर्य के नित्य निधि हैं। आप सबके अंतःकरणों में विराजमान होने पर भी अनंत हैं। आप समस्त प्राणियों और पदार्थों के आश्रय तथा सब पदार्थों के रूप में भी विद्यमान हैं। आप प्रकृति से परे स्वयं परमात्मा हैं। आप सब प्रकार के ज्ञान और अनुभवों के खजाने हैं। आपकी महिमा और शक्ति अनंत है। आपका स्वरूप अप्राकृत दिव्य चिन्मय है। प्राकृतिक गुणों एवं विकारों का आप कभी स्पर्श ही नहीं करते। आप ही ब्रह्म हैं। हम आपको नमस्कार कर रही हैं। आप प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न करने वाले काल हैं, काल शक्ति के आश्रय हैं और काल के क्षण कल्प आदि समस्त अवयवों के साक्षी हैं। आप विश्वरूप होते हुए भी उससे अलग रहकर उसके दृष्टा हैं। आप उसके बनाने वाले निमित्त कारण तो हैं ही, उसके रूप में बनने वाले उपादान कारण भी हैं। प्रभु, पंचभूत, उनकी तन्मात्राएं, इंद्रिया,
प्राण, मन, बुद्धि और इन सब का खजाना चित्त, ये सब आप ही हैं। तीनों गुण और उनके कार्यों में होने वाले अभिमान के द्वारा आपने अपने साक्षात्कार को छिपा रखा है। आप देश, काल और वस्तुओं की सीमा से बाहर अनंत हैं, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और कार्य कारणों के समस्त विकारों में भी एक रस, विकार रहित और सर्वज्ञ हैं। ईश्वर है कि नहीं है, सर्वज्ञ है कि अल्पज्ञ इत्यादि अनेक मतभेदों के अनुसार आप उन मतवादियों को उन्हीं उन्हीं रूपों में दर्शन देते हैं। समस्त शब्दों के अर्थ के रूप में तो आप हैं ही, शब्दों के रूप में भी हैं, तथा उन दोनों का संबंध जोड़ने वाली शक्ति भी आप ही है। हम आपको नमस्कार करती हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान आदि जितने भी प्रमाण हैं उनको प्रमाणित करने वाले मूल आप ही हैं। समस्त शास्त्र आपसे ही निकले हैं और आपका ज्ञान स्वतः सिद्ध है। आप ही मन को लगाने की विधि के रूप में और उसको सब कहीं से हटा लेने की आज्ञा के रूप में प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग हैं। इन दोनों के मूल वेद भी स्वयं आप ही हैं। हम आपको बार बार नमस्कार करती हैं। आप शुद्ध सद में वसुदेव के पुत्र वासुदेव, शंकरशन एवं प्रद्युम्न और अनिरुद्ध भी हैं। इस प्रकार चतुर्युग के रूप में आप भक्तों तथा यादवों के स्वामी हैं। श्री कृष्ण, हम आपको नमस्कार करती हैं। आप अंतःकरण और उसकी वृत्तियों के प्रकाशक हैं और उन्हीं के द्वारा अपने आप को ढक रखते हैं। उन अंतःकरण और वृत्तियों के द्वारा ही आपके स्वरूप का कुछ कुछ संकेत भी मिलता है। आप उन गुणों और उनकी वृत्तियों के साक्षी तथा स्वयं प्रकाश हैं। हम आपको नमस्कार करती हैं। आप मूल प्रकृति में नित्य विहार करते रहते हैं। समस्त स्थूल और सूक्ष्म जगत की सिद्धि आपसे ही होती है। ऋषिकेश, आप मननशील आत्माराम हैं, मौन ही आपका स्वभाव है। आपको हमारा नमस्कार है। आप स्थूल सूक्ष्म समस्त गतियों के जानने वाले तथा सबके साक्षी हैं। आप नाम रूपात्मक विश्व प्रपंच के निषेध की अवधि तथा उसके अधिष्ठान होने के कारण विश्व रूप भी हैं। आप विश्व के अध्यास और अपवाद के साक्षी हैं एवं अज्ञान के द्वारा उसकी सत्यत्व भ्रांति एवं स्वरूप ज्ञान के द्वारा उसकी आत्यंतिक निवृत्ति के भी कारण है। आपको हमारा नमस्कार है। प्रभु, यद्यपि कर्तापन्य होने के कारण आप कोई भी कर्म नहीं करते, निष्क्रिय हैं, तथापि अनादि काल शक्ति को स्वीकार करके प्रकृति के गुणों के द्वारा आप इस विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की लीला करते हैं। क्योंकि आपकी लीलाएं अमोघ हैं, आप सत्य संकल्प हैं, इसलिए जीवों के संस्कार रूप से छिपे हुए स्वभावों को अपनी दृष्टि से जागृत कर देते हैं। त्रिलोकी में 3 प्रकार की योनियां हैं, सद्गुण प्रधान शांत, रजोगुण प्रधान अशांत और तमोगुण प्रधान मूढ़। वे सब की सब आपकी लीला मूर्तियां हैं। फिर भी इस समय आपको सद्गुण प्रधान शांत जन ही विशेष प्रिय हैं, क्योंकि आपका यह अवतार और ये लीलाएं साधु जनों की रक्षा तथा धर्म की रक्षा एवं विस्तार के लिए ही है। शांतात्मन स्वामी को एक बार अपनी प्रजा का अपराध सह लेना चाहिए। यह मूढ़ है, आपको पहचानता नहीं है, इसलिए इसे क्षमा कर दीजिए। प्रार्थना कर रही हैं अब, क्षमा कर दीजिए, भगवान कृपा कीजिए, अब यह सर्प मरने ही वाला है। साधु पुरुष सदा से ही हम अबलाओं पर दया करते आए हैं, अतः आप हमें हमारे प्राण स्वरूप पति देव को दे दीजिए। हम आपकी दासी हैं, हमें आप आज्ञा दीजिए, आपकी क्या सेवा करें, क्योंकि जो श्रद्धा के साथ आपकी आज्ञाओं का पालन, आपकी सेवा करता है, वह सब प्रकार के भयों से छुटकारा पा जाता है। तो इस प्रकार जो है नागपत्नियों ने जो है भगवान की स्तुति की, प्रार्थना की उनसे अपने पति को छुड़ाने के लिए। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के चरणों की ठोकरों से काले नाग के फन छिन्न-भिन्न हो गए थे। वह बेसुध हो रहा था। जब नागपत्नियों ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की, तब उन्होंने दया करके उसे छोड़ दिया। धीरे धीरे काले नाग के इंद्रियों और प्राणों में कुछ कुछ चेतना आ गई। वह बड़ी कठिनता से श्वास लेने लगा और थोड़ी देर के बाद बड़ी दीनता के साथ हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से इस प्रकार बोला। अब काले नाग
स्तुति कर रहा है। कालिया नाग ने कहा, नाथ, हम जन्म से ही दुष्ट, तमोगुनी और बहुत दिनों के बाद भी बदला लेने वाले बड़े क्रोधी जीव हैं। जीवों के लिए अपना स्वभाव छोड़ देना बहुत कठिन है। इसी के कारण संसार के लोग नाना प्रकार के दुराग्रहों में फंस जाते हैं। विश्व विधाता आपने ही गुणों के भेद से इस जगत में नाना प्रकार के स्वभाव, वीर्य, बल, योनि, बीज, चित्त और आकृतियों का निर्माण किया है। भगवान, आपकी ही सृष्टि में हम सर्प भी हैं। हम जन्म से ही बड़े क्रोधी होते हैं। हम इस माया के चक्कर में स्वयं मोहित हो रहे हैं। फिर अपने परितन से इस दुष्टय माया का त्याग कैसे करें? आप सर्वज्ञ और संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। आप ही हमारे स्वभाव और इस माया के कारण हैं। अब आप अपनी इच्छा से जैसा ठीक समझें कृपा कीजिए या दंड दीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, कालीनाग की यह बात सुनकर लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सर्प, अब तुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। तू अपने जाति, भाई, पुत्र और स्त्रियों के साथ शीघ्र ही यहाँ से समुद्र में चला जा। अब गौवें और मनुष्य यमुना जल का उपभोग करें। जो मनुष्य दोनों समय तुझको दी हुई मेरी इस आज्ञा का स्मरण तथा कीर्तन करें, उसे सांपों से कभी भय न हो। मैंने इस काले देह में क्रीड़ा की है, इसलिए जो पुरुष इसमें स्नान करके जल से देवता और पितरों का तर्पण करेगा एवं उपवास करके मेरा स्मरण करता हुआ मेरी पूजा करेगा, वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। मैं जानता हूँ कि तू गरुड़ के भय से रमणक द्वीप छोड़कर इस देह में आ बसा था। अब तेरा शरीर मेरे चिन्हों से अंकित हो गया है, इसलिए जा, अब गरुड़ तुझे खाएंगे नहीं। तो भगवान ने जो है उसको ये आश्वासन दिया और वो वहाँ से जो है अपने परिवार सहित जो है वहाँ से चला गया। उसके बाद बोले भगवान श्री कृष्ण की जय, गुरु नारायण भगवान की जय।